कुरान मजीद के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल यह है कि दीन पर चलने वाला, इस्लाम पर चलने वाला, शरीयत पर चलने वाला आखिरत में जो पाएगा वो पाएगा, दुनिया उसकी कैसी गुजरेगी। आमतौर से यह समझा जाता है कि दीन पर चलने वाले की दुनिया खराब होती है। हमने ये मान के चला है कि दीन अलग है, दुनिया अलग है। अगर आप दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं कमा सकते, दुनिया में आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, और अगर दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना है तो दीन को कुर्बान करना पड़ेगा। यही तो समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ने हमारी इस गलत फहमी को दूर किया है, इस सवाल का जवाब। और यहां एक नुक्ता और याद रखिए, कुरान और हदीस में जब कोई भी बात बयान की जाती है तो वो मर्दों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है। जब तक के कोई दलील ना हो कि हां ये चीज औरतों के लिए खास है या ये चीज मर्दों के लिए खास है, जब तक खास होने की दलील ना हो तब तक शरीयत का हर हुक्म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए। लेकिन कहीं कहीं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों का नाम लेकर के कोई बात अगर बयान की है तो उसमें अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं, ऐ मर्दों तुम भी सुनो और ऐ औरतों तुम भी सुनो। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत है। कुरान मजीद का 14वां पारा है, सूरत अन-नहल की आयत, अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, जो भी नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, यहां अल्लाह दोनों का नाम ले रहा है। जो भी नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुवा मुमिन, और वो ईमान वाला हो, वो तौहीद वाला हो, वो ईमान के साथ नेक अमल करने वाला हो। बहुत सारे यतीम खाने तो अडानी जी भी चलाते हैं, मुकेश अंबानी भी बहुत सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे यतीमों की मदद कर रहे हैं, मगर उनकी ये नेकी आखिरत में उनके कोई काम नहीं आएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला की यहाँ नेकी तभी नेकी मानी जाएगी जब आपके अंदर ईमान हो, आपके अंदर तौहीद हो। आप जितनी भी नेकी का काम कर ले, अगर आपके अंदर तौहीद नहीं, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो अल्लाह ताला के आपकी नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको नेकी का फल दे दे, बदला दे दे, मगर आखिरत में आपकी नेकी तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा जब आपके अंदर तौहीद हो, आपके अंदर ईमान हो। अल्लाह फरमा रहा है मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द या जो भी औरत नेक अमल करे इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, वो तौहीद पर हो, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला ना हो, वो शिर्क करने वाला ना हो, तो हम क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में भी एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। नेक अमल करने वाले को हम दुनिया में बेहतरीन जिंदगी, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी, अगर आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना देगा। अब बेहतरीन का मतलब यह नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाएंगे, बेहतरीन का मतलब यह नहीं कि आपके पास बड़ा आलीशान बंगला हो जाएगा, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि आपका मकान टूटा फूटा हो सकता है कि आपके पास एक साइकिल भी ना हो सकता है आपके घर में दुनिया की दौलत ना हो, मगर अल्लाह का वादा है अगर आप ईमान वाले बन जाएंगे और नेक अमल करने वाले बन जाएंगे, उस टूटे फूटे घर के अंदर भी आपको चैन की नींद आएगी, आपकी जिंदगी में चैन होगा, सुकून होगा, बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है हम तुझे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। तो ये दिमाग से पहले ये कीड़ा निकाल दो कि दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? इसी दीन पर चलकर के सहाबे किराम ने दुनिया को भी हासिल किया और आखिरत की नेमतों को भी उन्होंने हासिल किया। इसी दीन पर चलकर के पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया सहाबे किराम ने। कौन सी ऐसी चीज थी जो सहाबा के पास नहीं थी?
दौलत भी उनके पास आई, हुकूमत भी उनके पास आई, पावर भी उनके पास आया, और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर सहाबे किराम के दौर में वो दौर भी आया कि हजरत उमर फारूक का नाम लिया जाता था तो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर डर जाते थे, कांपने लगते थे। आपके पास अगर ईमान है, आपके पास अगर तौहीद है, आपके पास अगर दीन है, दुनिया के सुपर पावर आपके आगे घुटने टेक देंगे मेरे भाई। इसीलिए कुरान करीम में बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। और जब एक हाजी हज करने जाता है, एक उम्रा करने वाला उम्रा करने जाता है, जब खाने काबा का वो तवाफ करता है तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान भी वो इस दुआ को बार बार पढ़ता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी तू भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से तू हमें बचा ले। ये बड़ी जामे दुआ है जो कुरान में हमें सिखाई गई। हमने अल्लाह से सिर्फ आखिरत का सवाल नहीं किया, हमने अल्लाह से दुनिया का भी सवाल किया। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जब अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, और तीन खंबा के मेरे नौजवान साथियों, और डॉक्टर अमानुल्लाह जैसे इल्मी शख्सियत के गांव से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आपने साल में एक बार जलसा कराया, आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं एक मैसेज आपको यह भी देना चाहता हूं, आप अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं को भी याद किया करें। नबी अकरम की दुआओं को आप याद किया करें। नबी अकरम की दुआओं में बड़ी बरकत है, बड़ा खैर है मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह तू मेरे दीन को सही कर दे, क्योंकि मेरी बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। ऐ अल्लाह मेरे दीन के अंदर कोई खराबी ना आने पाए। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी। और ऐ अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी सही कर दे, क्योंकि दुनिया के अंदर मुझे जिंदगी गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी। और ऐ अल्लाह तू मेरी आखिरत को भी सही कर दे, क्योंकि मरने के बाद लौट करके मुझे वहीं जाना है। अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। ऐ अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो तू मुझे दुनिया में जिंदा रख, और अल्लाह जब मौत मेरे हक में बेहतर हो जाए तो तू मुझे दुनिया से उठा लेना। बहुत सारे ऐसे काम हैं हमें लगता है ये दुनिया का काम है, शादी करना, बीवी का हक अदा करना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की तरबियत करना, ये तमाम चीजें तो हमें लगता है कि दुनिया का काम है। मगर इस्लाम ये कहता है अगर आपने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अगर आपने निकाह किया है और आप जायज तरीके से अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो आपका ये ख्वाहिश पूरी करना भी शरीयत की नजर में सवाब का काम है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है आपको हैरत हो रही हो, आइए मैं आपकी हैरत दूर कर देता हूं। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे नबी के पास कुछ सहाबा आते हैं, गरीब साहब आते हैं और आकर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे सवाब में आगे निकल गए। अय अल्लाह के नबी, हम भी नमाज पढ़ते हैं और अमीर लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, अमीर लोग भी रोजा रखते हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है। वयतसद्दक़ून बिफुदूल अमवालिहिम। अय अल्लाह के नबी, अमीरों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, वो चंदा देते हैं, वो करते हैं, वो खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला इस चीज में नहीं कर सकते। अय अल्लाह के नबी, हम तो पीछे रह जाएंगे और अमीर लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा नबी अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी है। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत थे। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोंछा मेरे भाई। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है? कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका। और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है।
अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अरे अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। आपने फरमाया हाँ, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। यह है मेरा इस्लाम, यह है मेरा दीन। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उस खाना खिलाने पर भी आपको सवाब मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन नफक़तिन तबतगी बिहा वजहल्लाह, तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इमरातिका, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तुम अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीके हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतान नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें। इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझते रहे आप। इस्लाम की यह तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं। आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मरतबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आते हैं और आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमको बताइए, और जब अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में उनको बताया जाता है, बुखारी के अल्फाज हैं फकअन्नहुम तक़ाल्लुहा, उन्हें लगता है कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, बस इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, बस इतना ही रोज़ा रखते हैं। उनको लगा कि अल्लाह के नबी को तो, चूँकि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको तो नेकी करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, नेकी करने की तो हमको ज़रूरत है। इसलिए तीनों ने आपस में ये वादा किया। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने ये बात अच्छे मकसद के लिए कही, अल्लाह को राजी करने के लिए कही, मगर इस्लाम के खिलाफ थी उनकी ये बात। इसलिए जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने तीनों को बुलवाया और आपने फरमाया क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। आपने फरमाया सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ। इसीलिए रात की नमाज को तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। ये नोट कर लो, तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रात भर जाग करके इबादत करना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा सो करके उठें और फिर आप इबादत करें, ये नबी की सुन्नत है। और तहज्जुद के लफ्ज़ भी यही पता लगता है।
आपने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, और मैं व असूम व उफ्तिर, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ। मैं नफिल रोज़ा भी रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता हूँ, कभी कभी दिल चाहा तो रख लिया, कभी मैंने नहीं रखा। यानी फ़र्ज रोज़े की बात नहीं, नफिल रोज़े की बात हो रही है कि नफिल रोज़ा मैं कंटिन्यू नहीं रखता हूँ, कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता हूँ। वह तज़व्वजतु, और मैंने शादियाँ भी की हैं, मेरी 9 बीवियाँ हैं और मैं 9 बीवियों का हक अदा कर रहा हूँ, और यही मेरा तरीक़ा है और यही मेरी सुन्नत है। फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़े पर नहीं चलेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज कितने लोग हैं माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर भरपूर सुन्नत वाली दाढ़ी है, माथे पर जबरदस्त सजदे का निशान है, लेकिन घर में जब बीवी के सामने जाते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं, आंखें अंगारा बन जाती हैं, बीवी बच्चे उनको देख करके डर जाते हैं। माफ करना मेरे भाई, आपका अखलाक सारे जमाने के लिए अगर अच्छा है और बीवी बच्चों के लिए अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आप दीनदार नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो बीवी के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी तो मैं अपने बारे में महसूस करता हूँ, रात रात भर मैं तकरीर कर रहा हूँ, बीवी बच्चों को छोड़ करके, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है मेरे भाई। कभी कभार की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक मामूल बना लिया जाए, महीने महीने भर हम तकरीरें करें और बीवी बच्चों को छोड़ दें, गलत है ये। बहुत सारे लोग, हमारे बनारस के करीब एक जगह पड़ती है मऊ, अभी कल मेरा मऊ में प्रोग्राम करा था, मऊ के लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का कारोबार बनारस की तरह वहां भी साड़ी का कारोबार होता है, पावरलूम चलते हैं वहां पे। अब पावरलूम का कारोबार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो अब मऊ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, 15,000 20,000 25,000 रुपया महीना मिल रहा है। अब मऊ के अंदर रह करके बेचारे मेहनत करके 8,000 10,000 कमा रहे थे, वहां 15-20,000 मिल रहा है, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सऊदी में जाके रह रहे हैं। अब हालात क्या है, शादी हो गई, बीवी आई, 1 महीना ये बीवी के साथ रहे, उसके बाद साहब ये सऊदी चले गए, अब बीवी यहां अकेली रह रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा फितना है ये कि बीवी यहां है, शौहर सऊदी अरब में है और 2 साल के बाद अपनी बीवी के पास आता है। जाहिर है बीवी को शौहर की जरूरत है, शौहर को बीवी की जरूरत है। हमने रोजी रोटी के नाम पर बीवी का हक मारा, गलत है मेरे भाई। हम थोड़ा कम खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, हम थोड़ा हम अपने लाइफ स्टाइल में हम समझौते कर लें, अपनी जिंदगी में हम समझौते कर लें, मगर बीवी बच्चों को हम टाइम दें, उनको उनका हक दें। ये शरीयत की तालीम है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। सलमान फारसी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है अबू दरदा। सलमान फारसी मक्का के मुहाजिर हैं और अबू दरदा मदीना के अंसारी हैं। दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना है, भाईचारा है। हजरत सलमान फारसी को पता चला कि मेरे दोस्त अबू दरदा का ये हाल है कि वो रात रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं और बीवी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीवी का हक अदा नहीं करते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अगर औरत मेरे लिए सजती है, मेरे लिए मेकअप करती है, मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी के लिए अच्छा कपड़ा पहनूं। बीवी कोई मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की कि आपने बस उसको एक मशीन बना के रख दिया। अगर बीवी आपके लिए सजती और संवरती है तो आपका भी हक है मेरे भाई, आपके ऊपर हक है बीवी का कि आप अपनी बीवी के लिए सजें, संवरें, अपने आप को अच्छा बनाएं। ये हक है बीवी का आपके ऊपर। हजरत अबू दरदा बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। अब सलमान फारसी को अपने दोस्त को समझाना है। बुखारी के अल्फाज हैं, सलमान फारसी अपने दोस्त के घर आते हैं, सलाम करते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद सलमान फारसी के लिए खाना पेश करते हैं अबू दरदा। सलमान फारसी कहते हैं खाना आप खाएंगे तब मैं खाऊंगा। अबू दरदा कहते हैं भाई मेरे मैं तो रोजा हूं, मैंने नफिल रोजा रखा है। कहा कि नहीं, जब तक आप अपना रोजा तोड़ करके मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं आपके घर में एक लुकमा नहीं खाऊंगा। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में ये चीज मैंने देखी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मेहमान के दस्तरखान पे, हमारे यहाँ क्या होता है खाना रख दिया, अब मेहमान अपने से निकाल रहे। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी देखा, बंगाल में भी देखा कि प्लेट में मेहमान को निकाल के दिया जाता है। इसको मेहमान नवाजी, इसको माना जाता है कि साहब मैं आपको निकाल के, मैं गोश्त आपको दूंगा, मैं चावल आपको दूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, आप खुद से नहीं लेंगे। ये मेहमान नवाजी इसको कहा जाता है।
हमारे यहाँ दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान खुद से खा रहा है, हमारे यहाँ निकाल के नहीं दिया जाता है। अलग अलग कल्चर होता है हर जगह। राजस्थान में एक मरतबा मेरा प्रोग्राम था जयपुर में, जुमा का दिन था। अब हम लोगों की आदत है दोपहर में तो चावल हर हाल में खाते हैं। अब दोपहर का टाइम था, गोश्त आया, रोटी आई, मैं खा लिया। अब मैं खा करके बैठा हूं कि साहब चावल आएगा। 10 मिनट हो गया, चावल नहीं आया। लोगों ने कहा मौलाना क्या हुआ, पानी पी लीजिए। मैंने कहा साहब चावल। बोले चावल नहीं चलता है, कल्चर है वहां, रोटी ही चलती है, चावल नहीं चलता है। और कहीं जाओ तो लोग पूछते मौली साहब भात खावे ना रोटी खावे। मैं कहता हूं भाई मैं दोनों खाऊंगा, भात भी खाऊंगा रोटी भी खाऊंगा, कोई एक चीज नहीं, दोनों खाऊंगा। मेरे यहाँ दोनों चीजें मेरे कल्चर में शामिल है। कहीं कहीं खाने के बाद मिठाई आती है, कहीं पहले मिठाई आती है फिर खाना आता है। कल्चर की बात है। हजरत अबू दरदा ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ करके खाना खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बेचारे ने रोजा तोड़ा अपना। देखो दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना, मौली साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ना है, नफिल रोजे की बात है। नफिल रोजे की बात है, आम रोजा। नफिल रोजे में भी अगर खास नफिल रोजा है, मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अरफा का 9 तारीख का रोजा है, वो नहीं तोड़ेंगे आप। आम नफिल रोजा है और कोई वजह आ गई तो आप तोड़ सकते हैं। तो हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, खाना खाया दोस्त के साथ, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। रात इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी रात का हिस्सा आया, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि रुक जाओ, अय अबू दरदा भी तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। जब आधी रात हो गई, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ने का इरादा करने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद पढ़ने का टाइम नहीं हुआ है। और रात गुजर गई। जब रात का आखिरी पहर आ गया, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, तब हजरत अबू दरदा ने कहा, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अबू दरदा अब ये बेहतरीन टाइम है तहज्जुद पढ़ने का, अब आप खड़े होकर के आप भी तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। दोनों दोस्तों ने साथ में खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसके बाद जब तहज्जुद पढ़ चुके, हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, एक दिन मैं आपके घर आया, मैंने देखा कि मेरी भाभी के बाल में न तो कंघी है, न बाल में उन्होंने तेल लगाया है, न कपड़े में खुशबू लगाई है। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने आपकी बीवी से पूछा कि आपने ये क्या हुलिया बना के रखा है, तो आपकी बीवी ने मुझसे बताया कि मेरे शौहर अबू दरदा को अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसके लिए बाल में तेल लगाऊं, मैं किसके लिए अपने बालों में कंघा करूं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐ अबू दरदा, आपका ये तरीका गलत है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, अबू दरदा आपकी बीवी का भी आपके ऊपर हक है, आपकी आंखों का भी आपके ऊपर हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। अबू दरदा सबको सबका हक दीजिए, तब जाकर के आप इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज का टाइम हुआ। हजरत अबू दरदा मस्जिद में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी को पूरा मामला बताते हैं, और पूरा मामला बताने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आज सलमान फारसी ने मेरा रोजा तोड़वा दिया। आज उसने तहज्जुद की नमाज में रात भर पढ़ता था, उसने रात के आखिरी पहर में मुझसे पढ़वाई, और आखिर में सलमान फारसी ने ऐसी बात कही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अबू दरदा सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। तो ये इस्लाम है मेरे भाई। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम ये कहता है कि आप जब बाजार में जाएं, जब आप कारोबार करने जाएं, जब आप बिजनेस करने जाएं, तो वहां पर भी आपको इस्लाम के ऊपर अमल करना है। वहां पर भी आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है, वो जायज़ है कि नाजायज़ है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाने के मामले में आज़ाद हैं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान मोबाइल के ऊपर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। आज मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो जुआ खेला जाता है, और हमारा नौजवान उन ऐप्स के जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है। हो सकता है कि आप लाखों करोड़ों कमा लें, मगर जिस चीज को शरीयत ने जुआ करार दिया और जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया, मेरे भाइयों, उस कमाई के जरिए आपके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती, कभी बरकत नहीं आ सकती। आप जब पैसा कमाने के लिए जाएं तो वहां भी इस्लाम ये कहता है कि आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना है।
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का वो जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल किया जाएगा अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहाँ से कमाया, सूद और ब्याज से कमाया, रिश्वत से कमाया, जुआ से कमाया, सट्टे से कमाया, क्रिकेट गेम के अंदर सट्टे से कमाया, मोबाइल ऐप के अंदर सट्टे से कमाया, तूने पैसा कहाँ से कमाया। चौथा सवाल वफीमा अनफकहु, तूने माल कहाँ पर खर्च किया। और पांचवा सवाल वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर अमल कितना किया। तो ये है इस्लाम। इस्लाम दुनिया को भी एक बेहतरीन जिंदगी बनाने की गारंटी देता है। शर्त यह है कि आप 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर लें। मैं फिर से वही आयत रिपीट कर रहा हूं, सूरह नहल की कुरान के 14वें पारे की आयत। मर्दों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए, औरतों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए। इस आयत में फार्मूला बताया गया कामयाबी का। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था बनारस से, मोबाइल पर मैसेज आया, नागपुर के अंदर एक मुसलमान लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ हो रही है। लड़की का नाम शमा बानो, लड़की का नाम शमा बानो और लड़की के बाप का नाम मोहम्मद हबीब। मुसलमान लड़की है और शौहर का नाम क्या है, मनोहर। मनोहर के साथ शादी हो रही है और बाकायदा लड़की के माँ बाप ने बाकायदा शादी का कार्ड छपवाया है और कार्ड बाकायदा हिंदी में है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा है और नीचे बाकायदा हिंदू पद्धति के मुताबिक शादी करने की और विवाह करने की बात लिखी है। ये हालात है आज, ये हालात है आज। आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर से रिपोर्ट आती है कई लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट मैरिज किया है और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने शादी करके अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, अपने मजहब को बदल दिया। मेरे भाइयों, एक कौम की हैसियत से क्या यह हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि हम अपनी बेटियों को इस्लाम की और तौहीद की अजमत भी नहीं बता पाए, हम उनको ईमान का मतलब भी नहीं बता पाए। हमारी बेटियां आज इश्क और मोहब्बत के झूठे ढकोसले के नाम पर अपने ईमान से समझौता कर रही हैं, अपने दीन से समझौता कर रही हैं और इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे ये ईमान तो इतनी कीमती दौलत है कि सुमैया से इसी ईमान को तो छोड़ने का मुतालबा किया था अबू जहल ने। ऐ सुमैया, तू मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे। ऐ सुमैया, मैं तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं तेरे बेटे अम्मार के सामने और तेरे शौहर यासिर के सामने तुझे नंगा करना नहीं चाहता। ऐ सुमैया, अगर तू अब भी इस्लाम को छोड़ दे तो मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। मगर सुमैया को पता था, सुमैया को पता था अगर ईमान को दांव पे लगा के अगर दुनिया में सुकून की जिंदगी पा भी लिया तो ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर दुनिया में पैसे कमा लिए, दुनिया में जिंदगी गुजार ली और ईमान को दांव पे लगा दिया तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सुमैया ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उनको नंगा कर दिया गया बाप के सामने, उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने उनको नंगा कर दिया गया और बड़े दर्दनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके अबू जहल ने उनको शहीद कर दिया। और इस्लाम के अंदर पहला खून बहाने वाली खातून का मकाम हज़रत सुमैया को मिला। मेरे भाइयों, अबू जहल ने सुमैया को कत्ल तो कर दिया, सुमैया के जिस्म से जान तो निकाल ली, मगर सुमैया के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो जन्नत में जाने की जो आरज़ू थी, वो जो जन्नत में जाने की जो तड़प थी, अबू जहल उसको न मिटा सका। अबू जहल सुमैया के दिल से ईमान को नहीं निकाल सका। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज सुमैया को तुम कैसे भूल गई? ओ मेरे नौजवान साथियों,
आज चंद टकों के वक्त में अपने दीन और ईमान का सौदा करने को तैयार हो जाते हो। क्या तुमने बिलाल हबशी की जिंदगी नहीं पढ़ी? हाँ, बिलाल हबशी कोई हैंडसम तो नहीं थे, कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे। जैसे सारे हबशी होते वैसे बिलाल भी हबशी थे। लेकिन ऐ बिलाल, तेरे काले और तेरे काले कलूटे बदन के बावजूद तेरे सीने के अंदर जो दिल था, ऐ बिलाल, उस दिल का क्या कहना? उस दिल के अंदर ईमान की कैसी ताकत थी, ईमान की कैसी ताकत थी कि बिलाल हबशी को जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने अरब की तपती हुई रेत पर लिटाया और उनके सीने पर गर्म पत्थर रखा और बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, तेरे सीने पर ये गर्म पत्थर तेरे सीने की चर्बी को पिघला रहा है और तेरी पीठ की चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत हैं और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा हैं, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले, वो तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐ बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तू हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर है बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तुम मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता।